नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज विजयदशमी का अवसर है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आप लोग बहुत दिन से उम्मीद कर रहे थे कि रेजोनेंस का कोर्स लॉन्च करिए। दोस्तों, विजयदशमी हम लोगों के लिए बहुत शुभ अवसर है, क्योंकि इसी दिन हम लोगों ने पहली बार अपना वेबसाइट वगैरह लॉन्च किया था। तो हम लोगों के लिए बहुत शुभ था। तो एक थोड़ा सा मानना था कि विजयदशमी आपके लिए भी शुभ हो, हम लोग के लिए भी शुभ हो, क्योंकि नए सिरे से हम लोगों को स्टार्ट करना होगा। मैं दो तीन चीज़ को आपके समक्ष रखता हूं कि इस कोर्स की निटी-ग्रिटी क्या है, अभी हम लोगों ने इतना लीड क्यों लॉन्च किया। अगर आप जितने भी कोचिंग को देख रहे होंगे, एग्जाम खत्म होने के एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर उन्होंने नया प्रीलिम्स का कोर्स लॉन्च कर दिया कि भाई ये देखो कैप्सूल है, अब इसके हिसाब से करना स्टार्ट करो। बट इफ यू सी द 67th बीपीएससी, उसके बाद अगर आप 68वीं बीपीएससी देखेंगे, उसके बाद 68 बीपीएससी देखेंगे, तो आप देखते चले जाएंगे कि क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ते चला जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 69th बीपीएससी और 68 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता था कि आर्टिकल 142 किससे संबंधित है, आर्टिकल नंबर 124 किससे संबंधित है। पर अगर आप 69th बीपीएससी में देखेंगे तो वो आपसे यहां पे पूछ रहा है कि बताओ कि फर्स्ट जज केस क्या है। वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ आपको सेकंड जज केस पता है कि नहीं है। अब आपसे वो आगे बढ़कर पूछ रहा है कि आपको अल्नीनो और लानीना पता है कि नहीं है। आपसे वो इकोनॉमिक्स में स्टैगफ्लेशन पूछ रहा है कि स्टैगफ्लेशन का कंसेप्ट आपको पता है कि नहीं है। देखो, अगर आप इस पेपर का प्रवृत्ति और आप इसका ट्रैजेक्टरी देखना स्टार्ट करोगे तो आप पाओगे कि पेपर धीरे धीरे कंसेप्चुअल कहाँ बनाया जा सकता है। तो पेपर कंसेप्चुअल इकोनॉमिक्स में बनाया जा सकता है। अब आप देखेंगे कि पहले इकोनॉमिक्स ने बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे दबा के पूछ रहा है, अब वो सब खत्म कर दिया है। अगर आप देखेंगे कि पेपर को जटिल कहाँ बनाया जा सकता है, तो आपसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ के, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ के फंसाया जा सकता है। आप अगर देखेंगे कि पॉलिटी दुनिया को आसान लगता है, पर पॉलिटी से इतना सुंदर सुंदर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जो मास्टर लोग उपस्थित है उनसे भी नहीं बनेगा। जैसे, लेट मी सब्सटेंशिएट माई पॉइंट। वो पूछता है कि हाईकोर्ट के जज की संख्या कौन बढ़ा सकता है। यकीन मानो हम 99% बच्चा जो है इसमें टिक करके आया होगा पार्लियामेंट, यकीन मानो। पर इसका करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट है। पर यह क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है मेरे बंधु। ये जो क्वेश्चन है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपसे खोजता है। अगर एक लड़का को कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये है कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाएगा तो यूजुअली यूनिफॉर्म कानून बनाएगा, हर राज्य का अलग अलग हाईकोर्ट का जज का संख्या हो सकता है, तो इस एंगल से वो प्रेसिडेंट को हिट कर सकता था। पर अगर जब हम जुडिशियरी पढ़ाएंगे तो ये टॉपिक तो पढ़ाना बहुत ही नॉर्मल है। ये टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये टॉपिक आपके लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, पर यह जरूरी है कि इन चीजों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग कैसे कोर्स को मूव करेंगे, हम लोग कैसे कोर्स को चलाएंगे। देखो, ये बोलना बहुत आसान है कि जो एनसीईआरटी पढ़ लो हो जाएगा, पर यार एनसीईआरटी को समझना इतना आसान है क्या? अगर आप ज्योग्राफी के एनसीईआरटी को उठाओगे तो कैसे मॉनसून चलाएगा, कैसे घुसाएगा, कैसे बाहर निकाल देगा, आपको पता नहीं चलता है। एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है, नहीं तो एनसीईआरटी आपको पोथा लगना स्टार्ट कर देगा। तो एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है। आप एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। किस चीज के लिए? ताकि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से उसका जो कंटेंट दिया हुआ है उसको समाहित कर सके, समझ सके और आगे बढ़ सके। इसमें आधा काम हमारा है, आधा काम आपका रहेगा। अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि हम आपको घुट्टी पिला देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए, कहीं और चले जाइए जहां पे आपको घुट्टी पिला सकता है। नाउ द लेवल ऑफ द पेपर विल बी वेरी डिफिकल्ट। दो तीन चीज को आप और स्पष्ट कर ले। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 महीना और 3 महीना पढ़ के अगर तैयारी करके निकल जाएगा, तो अब वो दिन चला गया। आपको डेडिकेटेड कम से कम 6 से 8 महीना बीपीएससी को देना पड़ेगा, तभी कल्याण हो सकता है, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी रहेगी। हम लोग अपना जो बोलना है, जो बात है, उसको समक्ष रख रहे हैं आपको। हम लोग क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि आप बताओ कि तुम क्या करोगे भाई। पहला जो आपका लेक्चर होगा वह पॉलिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी देखो, दुनिया में जितना भी कैंडिडेट को देखोगे तो बोलेगा कि पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री आता है और दोनों से क्वेश्चन गलत करता है। पॉलिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो भी हमारे एग्जाम के लिए जरूरत है वहां तक लेके जाएंगे। यूपीएससी से 1 नॉच नीचे रखेंगे और बीपीएससी से 3 नॉच ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे डिटेल में, उसके बाद इकोनॉमिक्स लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, ज्योग्राफी लेंगे। ये सब वो टॉपिक है जो यूजुअली लोग बीपीएससी के लिए नहीं पढ़ता था, पर इस बार हम लोग बहुत उसको डिटेल में लेंगे। फिर साइंस लेंगे। ये सब बाकी टॉपिक तो हम लोग लेते ही हैं, पर इसको और डिटेल में लेंगे।
टॉपिक कैसे स्टार्ट करेंगे? पॉलिटी से। 2-3 चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये 70th बीपीएससी का केवल प्रीलिम्स कोर्स है, मेंस का हम लोग का अलग कोर्स चलता है, वो उसका नाम है दक्ष। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस नहीं है, केवल प्रीलिम्स का एक कोर्स है। मेंस के लिए आपको अलग से इनरोल करना पड़ेगा, एसी के लिए अलग से इनरोल करना पड़ेगा। दूसरी बात, पॉलिटी में कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसे पहला हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज हम आपको पढ़ाए, तो मानते हैं कि आज मंडे है और हमने आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मानते हैं कि हमारा 1.5 घंटा का वीडियो है, 1.5 आवर्स का वीडियो है। अब क्या है कि शाम में हम आपको टॉपिक दे देंगे कि जो एनसीईआरटी की किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका पेज नंबर 10 प्लस लक्ष्मीकांत, इसका मानते हैं कि पेज नंबर 11 चैप्टर 11। अगला दिन आपका टारगेट ये है कि आप इस टॉपिक को स्वयं पढ़ेंगे। पहला क्या करेंगे? वीडियो देखेंगे। वीडियो देखकर क्या होगा? आपकी समझ विकसित होगी। जब समझ विकसित होगी तो आपको क्या करना है? एनसीईआरटी उठाना है। हम आपको चैप्टर नंबर बता देंगे, कोर्स कोऑर्डिनेटर आपको टेलीग्राम ग्रुप में चैप्टर नंबर बता देंगे, आपके पोर्टल पर अवेलेबल रहेगा। आप पेज नंबर 10 खुद पढ़ेंगे, फिर आप लक्ष्मीकांत जो आपका स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उससे पेज नंबर 11 पढ़ेंगे। इसका मतलब कि ट्यूसडे को आप सेल्फ स्टडी करेंगे। वेंसडे को क्या हो गया? फिर हम आपको 2 घंटा का लेक्चर दिए, 3 घंटा का लेक्चर दे दिए। मानते हैं कि यहां पर हमने आपको स्टार्ट किया प्रीएम्बल हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा क्लास में हम लोग आपको कवर करेंगे। फिर क्या करेंगे? ये हो गया वेंसडे का। थर्सडे, वेंसडे के शाम के आपको हम टॉपिक दे देंगे थर्सडे के लिए। थर्सडे को क्या करना है? जो एनसीईआरटी की किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका पेज नंबर 17 पढ़ना है। लक्ष्मीकांत का पेज नंबर चैप्टर 11 का पेज नंबर 18 पढ़ना है। आप ये सब काम स्वयं करेंगे। कोर्स कोऑर्डिनेटर आपको क्या करेंगे? जब 1 वीक हम लोग खत्म कर लेंगे, अब आपका 1 वीक पे हम आपका टेस्ट ले लेंगे। हम आपको टेस्ट दे देंगे या आपको बोल दिया जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस पन्ना का आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क या पॉलिटी का ये सेगमेंट को खुद आप कर लीजिए। 2 स्थिति होगी, अगर जरूरत पड़ा, क्योंकि पीवाईक्यू तो करवाना है, पीवाईक्यू हमारा बेसिक होगा तो उसको रिपीटेशन कराने का कोई मतलब नहीं होगा। अगर पीवाईक्यू रेलिवेंट नहीं होगा तो हम लोग खुद क्वेश्चन फ्रेम करके दे देंगे। अगर उसकी जरूरत हमें नहीं महसूस हुई तो हम पीवाईक्यू को बोल देंगे कि इस चैप्टर का इतना नंबर से आपको कर लेना है, फ्रेम बना लेना है। बंधु, ये जो काम है कहां पर होगा? ये जो काम होगा, ये जो कंसेप्चुअल टॉपिक है पॉलिटी में हम लोग खूब समय देंगे, इकोनॉमिक्स में खूब समय देंगे, ज्योग्राफी में खूब समय देंगे, क्योंकि अभी आपके पास समय है। कुछ लोग बोलेगा कि सर अगर एग्जाम पहले कंडक्ट कर लिया तो हम लोगों का हिस्ट्री जाकर पता कर लो, रेजोनेंस 1.0, 2.0, 3.0 जो भी होगा, हम लोग एग्जाम के 1.5 महीना पहले अपना सिलेबस खत्म कर ही देते हैं। तो अभी स्टार्टिंग है। पॉलिटी में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग खोजता है तो पॉलिटी में आपको समय देना पड़ेगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इकोनॉमिक्स में समय आपको देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप बहुत खरखां हैं, आप अपने आप कर ले, तो मेरे कोर्स को मत ज्वाइन करिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोग यही मॉडल को फॉलो करेंगे। वी आर नॉट इन द हेस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द सिलेबस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू आर कंप्लीटिंग द सिलेबस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने पॉलिटी को खत्म कर दिया, ये इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमने पॉलिटी को खत्म किया तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर क्वेश्चन आया, अगर हमसे नहीं बन रहा है तो एग्जाम हॉल में जितने बच्चे बैठ रहे हुए उनसे भी नहीं बनना चाहिए। इस लेवल की हमारी तैयारी होनी चाहिए, इस लेवल का हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इस तरह की हमारी रिगोरस सेटिंग होनी चाहिए, और वो ऐसे ही मिलेगा, हम हड़बड़ी में नहीं कराएंगे। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस धीरे धीरे कराएंगे, बाकी सब हम फास्टली मूव कर सकते हैं। एग्जाम का डेट अगर पहले आ गया तो जैसा कि अगर पता है कि आपको पहला तिमाही में इसका नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर देगा, मतलब फरवरी मार्च वगैरह में आपका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। जब नोटिफिकेशन जारी कर देगा तो आपको पता है कि इलेक्शन ईयर है, तो अगर सब चीज़ सही रहा तो 700+ सीट रहने वाले हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एसडीएम और चूंकि इलेक्शन ईयर है तो जमजम का सीट आएगा, पर जैसे भी बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि कोर्स बेचना स्टार्ट कर दिए हो, तो आप अपना सोच लीजिएगा। इलेक्शन ईयर है, जो हम लोगों का जो फीडबैक है, जो हम लोगों के जो रिश्तेदार वगैरह जो भी आप दोस्त यार काम करते हैं बीपीएससी में, उनका फीडबैक यही है, बाकी आप पर निर्भर करता है। इट इज़ योर कॉल। तैयारी जबरदस्त रखो यार, प्रीलिम्स का जिम्मेवारी हम लोग का रहेगा, इस लेवल की हम लोग तैयारी कराएंगे, बाकी आपका मर्जी रहेगा। हम लोग ऐसे करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, पॉलिटी से स्टार्टिंग करेंगे पहला, और आपको मजा आ जाएगा। पॉलिटी में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे देंगे, ठीक है। भाषा क्या रहेगा? बाइलिंगुअल भाषा रहेगा। मास्टर बोलेंगे इंग्लिश में, बोलेंगे हिंदी में, लिखेंगे इंग्लिश में, बाइलिंगुअल रहेगा। नोट्स में हम लोग हिंदी भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे कि पैसा रुपया पे आ जाओ, कितना पैसा लोगे? मार्केट में जाकर पता कर लो कि क्या उन लोग ले रहा है, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। देखो, कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 नवंबर 2023 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। किससे स्टार्ट करेंगे?
पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे और मज़ा आ जाएगा पॉलिटी से, इसका यकीन मानो, यह मेरी जिम्मेवारी है कि पॉलिटी में तुमको मज़ा आ जाना चाहिए। दूसरी बात, फिर आप बोलेंगे कि सर अगर हमको डाउट हो गया तब हम क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे? डाउट सेशन का आपका क्या है? देखो, डाउट के लिए क्या होता है कि हम लोग जूम सेशन लेते हैं। जैसे आज हमने पहला, जैसे तुम जिस दिन ज्वाइन करोगे कोर्स 1 नवंबर से पहले, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जूम सेशन लेके ओरिएंटेशन क्लास लेते हैं। हम ही लेते हैं ओरिएंटेशन क्लास की, कैसे आपको क्या काम करना है, कैसे अखबार पढ़ना है, कौन अखबार पढ़ना है, कैसे क्या करना है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि जैसे प्रीएम्बल खत्म हो गया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, 2 लेक्चर खत्म हो गया, तो यहाँ पर शाम में जूम सेशन हो जाएगा। जूम सेशन में आपके फैकल्टी आ जाएंगे, आपका जो डाउट है आप उससे पूछ लीजिए, अपना डाउट को क्लियर कर लीजिए। फिर 2 से 3 लेक्चर हो जाएगा, फिर आपका जूम सेशन में फैकल्टी आ जाएंगे, आपका डाउट सेशन जो भी आप इकट्ठा करके रखिए, अपना डाउट अपना सेशन में पूछ लीजिए। तो इस तरह से हम लोग जूम सेशन के थ्रू डाउट लेते हैं और वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो देंगे। आप अपना रिकॉर्डेड वीडियो से अपना नोट्स बनाइए। हम लोग मेक श्योर करते हैं कि आपको एक भी डाउट नहीं हो। फिर भी अगर डाउट है तो हम टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए एक कोर्स कोऑर्डिनेटर देते हैं। डायरेक्ट एक्सेस है कोर्स कोऑर्डिनेटर को, आप सीधा डीएम कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज के डायरेक्ट अपना डाउट कोर्स कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं। अगर आप कोर्स कोऑर्डिनेटर के डाउट से संतुष्ट नहीं हैं तो वहां पर फैकल्टी का लिंक दिया होता है डीएम का, आप डायरेक्टली फैकल्टी को डीएम कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, क्वेश्चन को टाइप करके दे सकते हैं। आपको 7 से 8 घंटा, 6 से 7 घंटा के अंदर आपका फैकल्टी रिप्लाई कर देता है। पहला आप कोर्स कोऑर्डिनेटर को करेंगे, उसके समझाने से आप संतुष्ट नहीं तो डायरेक्टली अपने फैकल्टी को करेंगे, फैकल्टी आपको इशू को सॉर्ट आउट कर देंगे। अब देखो कि क्वेश्चन जटिल बनेगा, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी से स्पेशल फोकस इसको रखेंगे। अब कितना पैसा रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने दाम को नहीं बढ़ाया है। हम लोगों ने जब बीपीएससी को स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने दाम 1947 रुपया रखा था, अभी भी 1947 है। ये पूरा 1 साल का कोर्स चलता है। दाम था 2599 क्योंकि हम लोगों को सस्टेन रखना है। वी हैव टू कीप द BCW एफ्लोट। मार्केट में जाकर पता कर लो कि मास्टर जो सब वहाँ पढ़ा रहा है, बीपीएससी का एग्जाम कभी दिया भी है, कोई IIT वगैरह से पढ़ा भी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि IIT से पढ़ा हुआ, IIM से पढ़ा हुआ या बीपीएससी निकाला हुआ आदमी ही अच्छा पढ़ाता है, बिल्कुल नहीं। टीचिंग तो एक आर्ट है, पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति पढ़ा रहा है, अभी भी लूसेंट अगर पढ़ा रहा है तो बच्चों के साथ खेल रहा है। बोलता तो जरूर है कि एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, पर यह भी तो जरूरी है कि आप जो पढ़ाते हैं, कंटेंट देते हैं, आप खुद एनसीईआरटी पढ़े हैं। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी भी वही मॉडल चल रहा है दोस्त, याद रखना। अगर वो मॉडल नहीं चल रहा होता तो दूसरा दिन तुम कोर्स कैसे लॉन्च कर दिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप पहले एनालिसिस किए हैं कि नहीं। हम लोगों ने अपने चैनल पे आपको डाला है कि किस तरह से द क्वेश्चंस हैव बीन चेरी पिक्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी माय डियर फ्रेंड्स। बाकी आपकी मर्जी रहेगी, आपका कॉल रहेगा। दाम कोर्स का है 2599 प्लस टैक्स। पर हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि पहला 251 बच्चा जो रहेगा उसका दाम रहेगा 1947 प्लस टैक्स। तो जो पहले 251 स्टूडेंट्स हैं उनका यही रहेगा 251 कैंडिडेट के लिए 1947 प्लस टैक्स। बाकी दाम बढ़ के 2599 प्लस टैक्स हो जाएगा। आप पर निर्भर करता है कि आप उसको यथाशीघ्र ले लें। अगर आपको रिलेवेंट लगता है तो, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। यकीन मानो, ये हम लोग अपना इसमें जी जान लगा देंगे। आप हम लोग के बारे में एक बार फीडबैक लेना, पर यही है कि हमारा मेहनत 50% ही रहेगा। अगर ये आप सोच कर आ रहे हैं BCW में कि आपका यहाँ पे शरबत घोर के सर पिला देंगे तो आप गलत फहमी में हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। 50% हमारा रहेगा, 50% आपका मेहनत रहेगा। ये भी तय है कि अगर आप हम लोग के लिए कतरा देंगे तो हम लोग भी दरिया बन जाएंगे आपके लिए। अगर आपका डाउट होगा तो रात में 2 बजे और 3 बजे भी आपके डाउट को हम लोग हैंडल करेंगे और 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे। आप डीएम करेंगे, हम लोग उसका उत्तर देते हैं, एक उत्तर देते हैं, कोर्स कोऑर्डिनेटर देता है, फैकल्टी देता है। डाउट नहीं रहने देंगे। बाकी मेहनत आपको करना पड़ेगा। हम टॉपिक पढ़ाएंगे, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि हम पहले से पढ़े लिखे हैं तो भाई कहीं और जाके ज्वाइन कर लो जहाँ पे वो चलाता होगा, लूसेंट फूसेंट चलाता होगा, खटाखट 1 मिनट में आपको पढ़ा दिया। यहाँ पर टाइम लगेगा। खुद एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, खुद लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा। हम लोग एक ऐसा बेस बनाएंगे जिससे कि उन चीज़ों को तुम अच्छे से ग्रास्प कर सकते हो। बाकी आप लोग की मर्जी। साइनिंग ऑफ फॉर द डे और हेल्थ।